बिल्कुल स्वामी जी। और जो आपने नशे की बात कही वो भी उन 8 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है जो हमारी बायोलॉजिकल एज को डिसाइड करता है। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन और स्ट्रेंथ से कैसे हम अपनी बायोलॉजिकल एज को मेंटेन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके बारे में लगातार आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को जागरूक किया। अब उनके सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। हालांकि बहुत से सवालों का जवाब तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन दर्शक अपना नाम सुनने के लिए, आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आतुर हैं। तो इसी कड़ी में पहला सवाल हर्ष का है। नहीं, जरूर जरूर। बटरफ्लाई में भी घुटने जमीन पर टिकने लगे तो ये बायोलॉजिकल एज का अच्छा साइनिंग है। जी जी, अब पूछ लो आप प्रश्न। जी स्वामी जी, हर्ष का सवाल है। ऊपर ऊपर ही उड़ती रहती। इनके मौसा जी की उम्र 52 साल है और उन्हीं के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। कहना है कि 52 साल की उम्र के मौसा जी को कोरोना से ठीक होने के बाद पित्त की थैली में स्टोन हो गया है। अब कौन सा आयुर्वेदिक उपाय करें कि ये पित्त की थैली का स्टोन दूर हो जाए? तो हर्ष के सवाल का जवाब, कल एक बहन जो मेडिकल में सर्विसेज देती है, ज्योत्सना की माँ आई मेरे पास, बोले स्वामी जी मेरे को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। मैंने तो पीपल की कोपल, एक तो पत्थर चटा तो हम बताते ही हैं, अश्मरिहर रस, अश्मरिहर क्वाथ, ये सब तो देते ही हैं। इससे भी हमने कितने लोगों को ठीक किया। एक नया उपाय बता देते हैं, कल ही ताज़ा ताज़ा एक नई अनुभूति। तो देखो, कपाल भाती ये तो जरूरी है। अभी सुबह एक बहन बता रही थी, कपाल भाती से पीसीओडी भी ठीक कर ली, पथरी भी ठीक कर ली, लीवर भी ठीक कर लिया। पीपल की कोपल 10 ले ले, छोटी छोटी कोपल, और 2-3 काली मिर्च ले ले, खाली पेट ले ले, या पत्थर चटा ले ले, अथवा वृक्कदोषर क्वाथ पी ले, वृक्कदोष, और नहीं तो अश्मरिहर क्वाथ और अश्मरिहर रस ले ले। मैं इसलिए कई उपाय बता देता हूं जो भी जिसको सुलभ हो, और इससे गाल स्टोन भी धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको चाहे ना मानती हो। हर्ष, आप अपनी माँ को बोलना जो मैंने बताया है उनमें से 1 या 2 उपाय जरूर कर लेना, तो आपकी माँ का गाल स्टोन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लीजिए जी। अगला सवाल स्वामी जी बबलू का है। इनकी बहन की उम्र 25 साल है और 10 साल पहले चिकन पॉक्स होने के कारण कान की नसें सूख गई हैं। तब से बोलने और सुनने में दिक्कत होती है, तो इनके लिए कुछ बताएं। ये जो है, ये जो प्रश्न किया है बबलू ने, ये एजिंग से भी रिलेटेड है। जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो, स्लो होना चाहिए एजिंग प्रोसेस, तो स्लो होगा तो आपके कान, आँख, सब, गला, बाल सब ठीक रहेंगे। स्किन, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुएं ठीक रहेंगी। तो ये कान की प्रॉब्लम के लिए मैं पहले बता देता हूँ, ईयर ग्रिट गोल्ड 2-2 ले लें, अनुलोम विलोम कर लें और ये पॉइंट दबा लें। आँख में प्रॉब्लम आ गई तो मैं तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के और जो मैकुलर डिजनरेशन है उसको भी ठीक कर देते। 2-2 गोली। कल एक बहन आई, कंचन, बोली जी मैं तो स्वामी जी मेरे तो खून नहीं बनता था, इंजेक्शन लगाने पड़ते थे हर 7वें दिन, वो उससे छूट गई। मेरी पति की आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। 1 महीने में ही ईयर ग्रिट गोल्ड खाया, वापस लौट आई। ये अनुलोम विलोम और आंवले के जूस की बस्ती ले, एनिमा ले, और जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, गाजर खाएं। ये गाजर जो है ये बहुत ज़बरदस्त है आँखों के लिए भी और ये स्किन के लिए भी। हमने गाजर का जो एक्सट्रैक्ट, गाजर और तिल, वो इसमें भी डाला हुआ है, कोलेजन प्लस में भी, जो एंटी एजिंग में बेस्ट है। आपकी 100 साल तक चमड़ी जवान रहेगी। नहीं तो पहले जीते तो थे, चमड़ी जवान नहीं रहती थी, वैसे 100 साल जीते थे, अच्छे हेल्दी रहते थे। जैसे हमारी फत्तो दादी 100 साल की जी, 100 साल से ज़्यादा की, लेकिन चमड़ी पर जो है क्योंकि झुर्रियाँ थी। अब उस समय कोलेजन प्लस का नुकसान में नहीं पता था, नहीं तो अपनी दादी को भी खिला देते। अगला प्रश्न आप ले लो बबलू के बाद। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल मंजू का है। कान के साथ साथ आँख का भी बता दिया मैंने, और स्किन का भी उपाय बता दिया आपने। स्वामी जी अगला सवाल मंजू का है। मंजू का ये कहना है कि प्राणायाम करने से वजन कम नहीं हो रहा है, तो क्या करें कि वजन कम हो जाए? हालांकि अपनी उम्र इन्होंने नहीं बताई है। चलो कोई बात नहीं। एक तो बेटा ये करो, क्या नाम है आपका? अर्चिता। करो,
वेट कम करना है जिनको भी, वो ये करें ऐसे। एक तो ये 100-200 बार करें। अब मंजू यदि 10-10 बार ही करेगी तो थोड़ा सा फिट रहेगी, लेकिन 100-200 बार करना शुरू कर दिया। मैंने ये जो नीलिमा है इसको 500 बार करने के लिए बोला हुआ। एक तो ये, फिर ये के चक्की आसन, और फिर लेट करके बेटा इधर पैर करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन तीनों करो। हाँ? तो ये अभ्यास करें। अश्वगंधा के पत्ते ले लें, सुबह दोपहर शाम 3-3 5-5 पत्ते खा लें। मेदो हरवटी या वेट को भी ले लें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक और नींबू। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, नींबू, ये सप्तामृत तो हो गया वेट कम करने के लिए। गर्म पानी में डालें और थोड़ा 1 चम्मच पतंजलि हनी मिला करके, और ये पतंजलि हनी का प्रचार नहीं है, कोई भी प्योर हनी मिला करके, और आप उसको गरम गरम पी लें। और खाने में अनाज, मीठा और नमक थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। हरी शाक सब्जियां, फल, ये सब ज़्यादा खाएं। सेव खाएं, अनार खाएं, वाटरमेलन खाएं, पपीता खाएं, कितना खाने के लिए। आम खाना हो तो 1 से ज़्यादा ना खाएं, और केले 2 से ज़्यादा ना खाएं। बाकी तो करेला है, ये ककड़ी है, और ये देसी तुरई, ये बहुत ही अच्छी होती है। और ऑर्गेनिक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं। श्याम का सवाल है। अब श्याम की जीवन में ये जो दर्द की शाम है वो खत्म नहीं हो रही है। श्याम ये कह रहे हैं कि चलने पर उनके घुटनों में दर्द होता है, तो उनके घुटनों का दर्द छू मंतर कर दीजिए स्वामी जी। और ये घुटनों का दर्द केवल एक का नहीं, सभी का। शाम के घुटनों के दर्द की शाम हो जाएगी। अब अंधेरा जो है पूरा छट जाएगा। तो क्या करें, देखो घुटने के दर्द के लिए एक तो ये करें, ये तो ओबेसिटी के लिए हो गया था। बैठ जाओ बेटा। अब देखो, एक तो घुटने के दर्द के लिए आगे पीछे ऐसे दबाया, एक ये गोल गोल घुमाया, एक ऐसे घुटनों को ऐसे खींचा और छोड़ा, फिर ऐसे उल्टे लेट जाओ बेटा, उल्टे लेट के मकरासन कर लो। आप मकरासन कर ले, फिर ये पॉइंट पे दबा लें थोड़ा, फिर पेडानिल गोल्ड खाली पेट, और ऑर्थोग्रेड खाने के बाद पेडानिल स्प्रे भी थोड़ा सा लगा लें, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इनका रस पी ले। फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीड़ान तक क्वाथी उबाल करके पी ले। घुटने का दर्द 100% ठीक हो जाता है। बाकी तो हमारे भाई यहाँ पर सींगी लगाते हैं, और ये साहब एक ही बार में घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। जिनको एक ही दिन में ठीक करना हो तो पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में, ये धरती का स्वर्ग है। और आज तो हम इसलिए हॉल के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद में इंडिया टीवी पर भी लोगों ने ये हॉल देखा होगा, क्योंकि आज बाहर पूरी रात भर से बरसात हो रही थी। तो इधर भी मौसम बहुत सुहाना हो गया स्वामी जी। ये तीर्थ है आरोग्य का, योगाग्राम निरामयम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।